तो मोबाइल में ठीक दिक्कत है भाई। वो रहेंगी ना वो छोटे हाथी साहब घर घला तोड़े ना तो सिर्फ। छत्तीसगढ़ का उत्तरी इलाका यानी सरगुजा संभाग, यहाँ एक दौर ऐसा था जब लोग नक्सलियों के डर से अपना घर छोड़कर शहरों में रहना शुरू कर दिए थे। अब यहाँ नक्सलियों का कोई खौफ नहीं है, लेकिन हाथियों का खौफ इस कदर है कि लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों में जाना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पिछले कई दिनों से सरगुजा में हाथियों का उत्पात तेज हो गया है। कल ही हाथियों ने मैनपाट क्षेत्र में जमकर उत्पात मचाया और लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। हाथियों ने लोगों का घर तोड़ दिया। आइए पूरा क्या मामला है आपको विस्तार से बताते हैं। सरगुजा संभाग में इस समय कम से कम 100 से अधिक हाथी जंगलों में विचरण कर रहे हैं और हाथी कभी भी रिहायशी क्षेत्रों में पहुंच जा रहे हैं। मैनपाट के नर्मदापुर जो पंचायत है वहां पर हाथियों ने कल रात जमकर उत्पात मचाया। इसके कारण पहाड़ी कोरवा जनजाति के जो लोग हैं उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। लोगों ने घर छोड़कर जब सुबह अपने घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा तो वो हैरान करने वाला मामला था। ये हैरान करने वाला मामला था क्योंकि हाथियों ने उनके मकानों को तोड़ दिया था और पूरे जो घरेलू सामान था उसे अस्त व्यस्त कर दिया था। ये जो कहानी मैनपाट की है, ये जो वाक़या आपको जो मैनपाट की जो घटना मैं बता रहा हूँ, ये हर रोज़ कहीं न कहीं सरगुजा के अलग अलग गाँवों में देखने को मिल रहा है। सरगुजा में पिछले 3 सालों में हाथियों ने कम से कम 90 से अधिक लोगों की जान भी ले ली है और ये जो आंकड़ा है ये बड़ा आंकड़ा है। बड़ा आंकड़ा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बस्तर जैसे घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हर साल ये जो आंकड़ा है इतने लोगों की जो शहादत है, इतने जवानों की जो शहादत है वहाँ भी नहीं होती है जितना यहाँ पे हर साल लोगों की हाथियों के कुचलने से, हाथियों के हमले से लोगों की मौत हो रही है। ये बड़ा आंकड़ा इसीलिए है। लेकिन इससे निपटने के लिए प्रशासन और सरकार के पास कोई पुख्ता इंतजाम या कोई प्लान अब तक नहीं है। हाथियों से निपटने के लिए कई प्लान बनाए गए हाथियों से, ताकि लोगों को सुरक्षा दी जा सके। हाथी जंगलों में रहें इसके लिए जंगलों में तालाब खुदवाए गए, वहाँ पे पानी की व्यवस्था की गई, चारा का व्यवस्था किया गया, लेकिन सब फेल हो गया और हाथी अब भी बस्ती में पहुँच रहे हैं और फसलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। फसलों को नुकसान पहुँचाने का जो ये आंकड़ा है पिछले 3 सालों की ही अगर बात कर लें तो हाथियों ने कम से कम 7,000 हेक्टेयर से अधिक फसल को बर्बाद कर दिया। तो 3,000 से अधिक परिवारों को बेघर कर दिया। 3,000 परिवार बेघर होने के बाद इधर उधर भटकते रहे। किसी तरीके से लोगों ने अपने कच्चे मकान बनाए, लेकिन आज भी उन्हें इस बात का हमेशा खतरा सताता है कि कहीं हाथी आकर उनके मकानों को तोड़ न दें। इस पूरे मामले पर हाथी एक्सपर्ट, वन्य जीव विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, आइए हम आपको सुनाते हैं। देखिए, किसी भी वन्य जीव को 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है: भोजन, आवास और शेल्टर। तो हाथी समस्या को भी हम लोग इस रूप में देख सकते हैं। अगर बड़े वन क्षेत्रों का संरक्षण किया जाए और उनको बड़ा आवास मिलेगा तो निश्चित तौर पे ये समस्या जो है उसको काफ़ी न्यूनतम स्तर तक ला सकते हैं। समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि हाथियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और वन क्षेत्र लगातार कम हो रहे हैं, तो ये समस्या तो बढ़ेगी। इस समस्या को कम करने का सीधा उपाय है कि उनको एक बड़े वन क्षेत्र देना पड़ेगा। लगातार अगर वन क्षेत्र घटते रहेंगे तो निश्चित तौर पे वनवासियों के बीच और वन्य जीवों के बीच आपसी संघर्ष बढ़ जाएगा और फिर इसमें वही होता है कि जो कमज़ोर होगा वो मारा जाएगा। तो इस समस्या का एक ही समाधान है कि हमें बड़े वन क्षेत्र संरक्षित करना पड़ेगा। वन्य जीव विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं आपने सुना। उनका साफ तौर पे कहना है कि हाथियों से निपटने के लिए सबसे पहले हाथियों के लिए सुरक्षित जंगल यानी शेल्टर, पानी और चारे की व्यवस्था जंगल में होनी चाहिए, तभी हाथियों की समस्या से निजात पाया जा सकता है और सरकार को इसके लिए पुख्ता इंतजाम करना चाहिए ताकि वो ज़मीनी स्तर पर दिखाई दे। दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज।